हमारे ही देश में, हमारे ही प्रदेश में तमाम दवाओं पर रिसर्च। हम ये चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही सोच है कि हिंदुस्तान औषधि के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेगा, चाइना जैसे देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। टन में लिखकर हमने ज्ञापन भी दिया कि उत्तर प्रदेश में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू किया जाए। इसके लागू होने से जनता को फायदा पहुंचेगा। सरकार प्रयास कर रही है कि इस प्रदेश की ग्रामीण जो सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, उसको मजबूत करने का। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार राउंड द क्लॉक 24 आवर्स चलाया जा रहा है। अंग्रेजों के जमाने से जो बने हुए मानक हैं, चूंकि तब मरीजों की संख्या कम थी सरकारी अस्पतालों में, आज मरीजों की संख्या सरकारी अस्पताल में बहुत हो गई है, तो उन मानकों को वहीं परिवर्तन किया जाए। न जाने कितने साथी हमारे शहीद हुए, न जाने कितने के परिजन शहीद हुए, फिर भी बिना भयभीत हुए इस प्रदेश में कोरोना समाप्त करने के लिए हम लोग, हमारे साथी लोग काम करते रहे। कॉलेजों से अपील की है कि हमारे कॉलेज जो है एक एजुकेशन का स्तर और निश्चित रूप से उसमें सुधारें। बनाने के लिए उद्देश्य से ऑनलाइन व्यवस्था है। किसी भी छात्र को काउंसिल में नहीं जाना होगा। जब काउंसिल में नहीं जाएगा तो कहीं करप्शन भी नहीं होगा। आज वो घर बैठे बैठे फीस जमा करता है, घर बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई करता है, घर बैठे उसकी क्वेरी दूर होती है, घर बैठे उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप बडोला जी आज हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आज आपको वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों को तमाम सारे उत्तर प्रदेश के जितने भी बड़े अधिकारी हैं या फिर मंत्री हो, मुख्यमंत्री, सबने आज आप लोग को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की शुभकामनाएं दी हैं। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद आपके कार्यक्रम में शामिल हुए थे। क्या कुछ तैयारियां रही इस चीज़ को लेकर? हाँ, आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर एरा यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल द्वारा एक सेमिनार, साइंटिफिक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय ब्रजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहे। फार्मेसी के उत्थान के लिए व्यापक चर्चा, वहाँ फार्मेसी के प्रबुद्ध जो लोग थे, विभिन्न संस्थानों से आए हुए, उन सब ने बैठकर उस पर चर्चा की। और वर्तमान में ये हर्ष का विषय है कि पहली बार कोई सरकार फार्मेसी के विषय में सोच रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश में फार्मा हब बनाने के लिए, प्रदेश को फार्मा हब के रूप में विकसित करने के लिए, प्रदेश में फार्मा पार्क बनाने के लिए बहुत संवेदनशील है और इस विषय पे बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है। तो पहली बार हमको लगा कि कोई प्रदेश सरकार या प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में फार्मेसी को बढ़ावा दे रहा है, तो हमने भी इस विषय पर पहल की है। हमने फार्मेसी काउंसिल के माध्यम से फार्मेसी जगत के तमाम प्रबुद्ध जनों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी एक कमेटी बिठा रहे हैं। उस कमेटी के माध्यम से हमारे ही देश में, हमारे ही प्रदेश में तमाम दवाओं पर रिसर्च हो। हम ये चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही सोच है कि हिंदुस्तान औषधि के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेगा, चाइना जैसे देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। हम अपने ही देश में रिसर्च करें और सरकार की इस सोच के साथ, मुख्यमंत्री जी की इस सोच के साथ हमने मिलकर जो है अपने फार्मेसी जगत के तमाम विद्वानों के साथ उस पर पहल की है। तो ये प्रयास हम कर रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी आज कार्यक्रम में आए, उन्होंने भी फार्मेसी को बढ़ावा देने की बात कही। कुछ हमने भी विषय उनके सामने रखे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन अभी लागू नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 लागू कर दिया और देश की कई राज्यों में वो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है। हमने माननीय उप मुख्यमंत्री से इस पर मांग की, टन में लिखकर हमने ज्ञापन भी दिया कि उत्तर प्रदेश में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू किया जाए। इसके लागू होने से जनता को फायदा पहुंचेगा। उस फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन के लागू होने के बाद फार्मासिस्ट जनता के मरीजों की काउंसलिंग करेगा। कौन सी दवाई मरीज को दी जानी है, कौन सी कितनी मात्रा में दी जानी है, कौन सी दवाई किसके साथ इंटरेक्शन होगा, तो वो सारी चीज़ें जो है मरीज की जब काउंसलिंग करेगा तो निश्चित रूप से जनता को और उसके मरीजों को उसका फ़ायदा होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है। एक हमने और मांग उनके सामने रखी है कि सरकार निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं है, और सरकार प्रयास कर रही है कि इस प्रदेश की ग्रामीण जो सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, उसको मजबूत करने का। तमाम HWC सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में, हेल्थ वेलनेस सेंटर सरकार खोल रही है, उसमें पिछले साल से काम कर रही है। लेकिन अभी थोड़ा सा दिक्कत यह है कि हमारी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार राउंड द क्लॉक 24 आवर्स चलाया जा रहा है। 24 घंटे वहाँ मरीजों को सेवाएँ दी जा रही हैं। और कुछ सुविधाएं सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में CSC PSC पर इतनी बढ़ा दी हैं कि वहाँ मरीजों की संख्या बढ़ गई है। आज की तारीख में CSC पर डिलीवरी हो रही है, CSC पर जनरल ऑपरेशन हो रहे हैं, ऑर्थोपेडिक्स ऑपरेशन हो रहे हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट CSC पर अवेलेबल है, डेंटिस्ट CSC पर अवेलेबल है, फिजिशियन CSC पर अवेलेबल है, और भरपूर मात्रा में दवाइयाँ
अच्छी क्वालिटी की और तमाम उपकरण सीएससी पर भेजे जा रहे हैं, तो मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जहाँ 200 मरीज आते थे, आज वहाँ सीएससी में 1500 मरीज आ रहे हैं। तो हमने एक मांग ये की थी कि ये जनहित का है कि 1500 मरीज, 2 फार्मासिस्ट राउंड द क्लॉक 24 आवर्स, 3 फार्मासिस्ट मुझको इमरजेंसी में चाहिए। औषधि का रखरखाव, स्टोर, वितरण, इंजेक्शन, एआरवी, ड्रेसिंग्स, माइनर सर्जरी, वीआईपी ड्यूटी, पोस्टमार्टम, देवी आपदा ड्यूटी और तमाम राष्ट्रीय कार्यक्रमों में ड्यूटी। 2 फार्मासिस्ट नहीं वो गुणवत्ता मिल पाएगी, रात दिन काम करेंगे। तो हमने मांग की है कि जो अंग्रेजों के ज़माने से जो बने हुए मानक हैं, चूँकि तब मरीजों की संख्या कम थी सरकारी अस्पतालों में, आज मरीजों की संख्या सरकारी अस्पताल में बहुत हो गई है, तो उन मानकों को वहीं परिवर्तन किया जाए, पद बढ़ाए जाएँ। ये मांग हमने उनसे की है। और एक मांग और हमने उनसे की है कि फार्मासिस्ट जिसमें सरकार का कुछ खर्च नहीं होना है, गैर वित्तीय मांग है, और हम पिछले लंबे समय से मांग रहे हैं कि फार्मासिस्टों के पद नाम परिवर्तित किए जाए। भाई हमने कोरोना में काम किया, हमारे साथियों ने कोरोना में काम किया, पॉजिटिव हुए, न जाने कितने साथी हमारे शहीद हुए, न जाने कितने के परिजन शहीद हुए, फिर भी बिना भयभीत हुए इस प्रदेश में कोरोना समाप्त करने के लिए हम लोग, हमारे साथी लोग काम करते रहे। तो हमें पुरस्कृत करते हुए हमारा पदनाम परिवर्तित कर दिया जाए। तमाम स्टेट में, हरियाणा और केंद्र में तमाम स्टेट्स में जो है फार्मासिस्ट का पदनाम परिवर्तित किया गया, उसमें सरकार का कुछ वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा। तो हमने माननीय उप मुख्यमंत्री से उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया और उन्होंने कहा है कि सरकार फार्मेसी को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है। चूँकि फार्मासिस्ट का किसी भी मरीज के रोग के उपचार में विशेष योगदान है और फार्मासिस्ट विभाग की, चिकित्सा विभाग की रीढ़ है, तो इसलिए इस फार्मेसी को बढ़ावा देना निश्चित रूप से अत्यंत आवश्यक है। और उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार फार्मेसी को बढ़ावा देने के लिए, फार्मास हब बनाने के लिए निश्चित रूप से कृत संकल्पित, और हमें उम्मीद है सरकार से कि सरकार जो फार्मेसी का आज की तारीख में उत्थान नहीं हो रहा था, जो संभावनाएं कम थी, और मुझको लगता है कि यह फार्मेसी में अपार संभावनाएं हमको नज़र आ रही हैं। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है, तो हमारे हमने कॉलेजों से अपील की है कि हमारे कॉलेज जो है एक एजुकेशन का स्तर और निश्चित रूप से उसमें सुधारें। जितने कॉलेज हमारे प्राइवेट कॉलेज खुल रहे हैं, फार्मेसी काउंसिल भी उसमें लगातार हस्तक्षेप कर रही है। बाकी फार्मेसी काउंसिल के माध्यम से हमने सारी ऑनलाइन व्यवस्था कर दी है। फार्मेसी काउंसिल में पिछले 1 साल में 1,44,000 रजिस्ट्रेशन हमने ऑनलाइन किए हैं। अब किसी भी छात्र को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फार्मेसी काउंसिल में आने की आवश्यकता, एक पारदर्शी साफ सुथरी छवि बनाने के लिए उद्देश्य से ऑनलाइन व्यवस्था है। किसी भी छात्र को काउंसिल में नहीं जाना होगा। जब काउंसिल में नहीं जाएगा तो कहीं करप्शन भी नहीं होगा। आज वो घर बैठे बैठे फीस जमा करता है, घर बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई करता है, घर बैठे उसकी क्वेरी दूर होती है, घर बैठे उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। तो ये सब काम हम काउंसिल के माध्यम से और संगठन के माध्यम से कर रहे हैं। संदीप, जैसा कि आपने बताया कि एक बहुत ही सार्थक पहल फार्मासिस्टों और सरकार द्वारा मिलकर शुरू की जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रुचि रख रहे हैं और उन्होंने तमाम तरह के निर्देश भी इसको दिए हैं। लगातार कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जैसा कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश के साथ हमारा देश भी फार्मेसी के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा अगर इन चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। माना जाए कि ढेर सारे अवसर खुलेंगे फार्मा के क्षेत्र में, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, इसके साथ ही जो टेक्नोलॉजी है, जो सुविधाएं हैं, वो और अच्छी होंगी। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना कि पूर्व में देखा गया था कि पूर्व की सरकारें फार्मा के क्षेत्र को हमेशा इग्नोर करती रही हैं, लेकिन वर्तमान सरकार की ये सकारात्मक सोच है कि अपना देश औषधियों के लिए अपने ऊपर ही निर्भर रहेगा, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे। और जब सरकार इस पर काम करे तो निश्चित रूप से अपार संभावनाएं, क्योंकि फार्मा क्षेत्र में फार्मा पार्क सरकार जो है विकसित कर रही है, फार्मा प्रदेश को फार्मा हब बनाने जा रहा है, तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर खुलेंगे। हमारे जो कम से कम 1.5 लाख डिग्री और डिप्लोमाधारी, हमारे पीएचधारी जो बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, निश्चित रूप से उनको रोजगार मिलेगा और गुणवत्ता बढ़ेगी। सबसे मेन चीज़ जो है कि हमारे देश में रिसर्च होगा, हम तमाम स्तर पर उसको जांच करेंगे और अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी और सीधा सीधा उसमें उसकी दरें भी जो है आम जनता की पहुंच तक रहेंगी, दरों में भी कंट्रोल रहेगा। आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पे आपने जो आपके हज़ारों लाखों साथी जिनकी आप अगुवाई कर रहे हैं, लगातार जिनकी आप आवाज़ आगे बुलंद कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की खबर आज आपने सुनाई है। उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? आखिरी सवाल। मैं यही संदेश देना चाहूँगा अपने फार्मा सेक्टर के साथियों को कि जो फार्मा क्षेत्र के हमारे साथी हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। वो अपनी जिम्मेदारी को समझें और लगातार अपडेट होते रहें। लगातार गूगल के माध्यम से, तमाम रिफ्रेशर कोर्स के माध्यम से, हम काउंसिल की तरफ से रिफ्रेशर कोर्स भी चला रहे हैं, उन रिफ्रेशर कोर्स में अपडेट होते रहें, अपने ज्ञान को विकसित करते रहें और जितना भी ज़्यादा संभव हो औषधि के क्षेत्र में और जनता की सेवा, जिन लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिनको जनता की सेवा का जिम्मेदारी दी गई है, तो वो जनता की सेवा करें, इसका पुण्य कमाएं और ईमानदारी के साथ। सरकार निश्चित रूप से अब हमारे साथ है, सरकार हम पर ध्यान दे रही है। तो मैं अपने सभी साथियों से अपील करूंगा कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस के शुभ अवसर पर हम सब लोग
इस बात की शपथ लें, इस बात की सौगंध लें कि हम जनता के हित में, जनता की भलाई के लिए, जनता के इलाज के लिए रात और दिन ईमानदारी के साथ समर्पित रहेंगे। और जो हमारे फार्मेसी के लोग हैं वो तमाम अपने एजुकेशन के स्तर को बढ़ाकर हम अपने सरकार की सोच को साकार करने का प्रयास करेंगे। तो संदीप बडोला जी ने साफ तौर से बताया कि पिछली सरकारों ने कहीं ना कहीं जो फार्मासिस्ट थे उनको इग्नोर किया, लेकिन मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लगातार इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रणनीति जो है सरकार के साथ मिलकर बनाई जा रही है, जिसके जो नतीजे हैं वो काफ़ी सार्थक आएंगे और इसके साथ ही फार्मा के सेक्टर में उत्तर प्रदेश के साथ हमारा देश भी बहुत जल्द आत्मनिर्भर होगा। विजुअल विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।